नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और लेकर हम आए हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कई खबरें ऐसी होती हैं जो हमें सचेत करती हैं, कई खबरें ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कहानियों में होती हैं, इतिहास में होती हैं। उन कहानियों को लिखने वालों से लेकर उन कहानियों को आपके सामने पेश करने तक यकीन करिए हर आंख नम सी होती है। 3 दशक की जिंदगी के बाद हर कोई अपने भविष्य की कल्पना में अपने परिवार को देखता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी ही देश के नाम कर देते हैं। आज ऐसे ही एक वीर की कहानी लेकर मैं आपके सामने आई हूं। उस वीर का नाम है वसीम सरवर। वसीम सेना में राइफलमैन थे, वो फुटबॉल के शौकीन थे। उनके घर पर एक पत्नी है जिनकी मांग का सिंदूर धुंधला पड़ चुका है। एक माँ है जो बदहवास हैं। पिता हैं जिनकी आंखें घर के दरवाजों को टकटकी लगाए देखती रहती हैं, क्योंकि उनके बेटे ने 5 अगस्त 2023 के बाद से घर में दस्तक जो नहीं दी है। आखिरी बार आपकी बात कब हुई बेटे से? जब वो ईद पर आया था तो वो यहाँ छुट्टी पर था, और जब ये एनकाउंटर हुआ उसके पहले रात को हुआ था। जनाजे पर मिट्टी है, वो मिट्टी जो वतन के लिए मिट्टी हो गया। इस जनाजे के सजदे में खड़े ये वो वीर हैं जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा इलाके से, जहां एक नौजवान अपने सपनों को जीना चाहता था। वो नौजवान जिसका सपना था कि वो फुटबॉल के ग्राउंड से अपना चमकता भविष्य लिखे। लेकिन देश के आगे उसने अपने सारे सपनों को ताक पर रख दिया। वसीम सरवर वो नौजवान जो खेलना चाहता था, लेकिन उसकी कहानी खुदा लिख रहा था। वो कहानी जहां वो हमेशा के लिए अमर हो गया। इतिहास में लिखा जाएगा कैसे कश्मीर का एक नौजवान कश्मीर की खूबसूरत वादियों को पीछे छोड़ सरहद पर देश की रक्षा के लिए निकल पड़ा। दस 11 में जब स्कूल टूर्नामेंट सद्भावना के तहत आर्मी ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया जी, तो ये वहाँ स्कूल की तरफ से फुटबॉल में फर्स्ट आया, विनर आया। yes. तो उसी से इंस्पायर हुआ कि फिर खेलते खेलते ये इंस्पायर हुआ आर्मी की तरफ जाने के लिए। तो फिर 2014 में यहाँ भर्ती हुई सोनरवानी में जी जी। ये वहाँ सिलेक्ट होके आर्मी में चला गया, लेकिन अपनी इस काबिलियत के बिना पर ये सिलेक्ट हुआ। तालीमी कैरियर इसका BSc था उन दिनों जी, लेकिन BSc इम्तहान देना था लास्ट सेमेस्टर का, लास्ट फाइनल ईयर का। उन दिनों सेमेस्टर नहीं थे, फाइनल ईयर का था वो। तो वो अधौरा ही छोड़ के आर्मी ज्वाइन कर गया। वसीम इलाके का एक फुटबॉल खिलाड़ी 2014 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था। वो 13 जैकलरी से जुड़ा था। वसीम श्रीनगर शहर से 60 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव दाची गांव बांदीपोरा में बहुत लोकप्रिय थे। तो मैंने एक
लड़का देखा इस घर में, इस गांव में, जिसको नेचुरल जो फुटबॉल की सलाहियतें थी, तो इसको मैंने अपने हाथ में लिया, स्टेडियम में लिया, इसको कोचिंग देना शुरू कर ली। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने काफ़ी प्रोग्रेस की। 2014 आता है, 2014 में हम सद्भावना का टूर्नामेंट यहाँ होता है फुटबॉल का, 14 RR का, तो उसमें हमारी जीत होती है क्लब की, और ये वसीम मैन ऑफ द सीरीज आता है। तो उस टूर्नामेंट से और उस भावना से इसका जज्बा पैदा होता है कि मैं भी फौज में चला जाऊं। चूंकि उन दिनों ये ग्रेजुएशन भी करता था, तो आखिरकार इसने फौज ज्वाइन की 2014 में। वसीम की शादी 2021 को उसके मोहल्ले में हुई। वसीम की पत्नी बीते 6 महीने से बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। उन्होंने अपने पति को सबसे स्नेही, देखभाल करने वाला और प्यार करने वाला पति बताया। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं अकेली हूं, लेकिन मैं उनकी यादों के साथ जीऊंगी। मैं बस वारिया सबर करान, नत वारिया मौसूम। वसीम सब वारिया असल इंसान। लक्ष्य वंस मंजी गया खानदर। कम उम्र में शादी हुई। वसीम साहब बहुत अच्छे इंसान थे और न सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां निभाते थे, बल्कि दफ्तर में बड़े प्रोफेशनल होते थे, और मैं उनको आखिरी दम तक जो है मिस करती रहूंगी। लेकिन कुदरत के फैसले ऐसे हैं, और जिस शख्स ने भी जन्म लिया उसे वापस जाना है। वसीम के भाई उजैर, जो एक पुलिस सिपाही भी हैं, उन्होंने कहा कि मेरा भाई मेरा सच्चा दोस्त था, मैं उसे जीवन भर याद करूंगा। वो खाली मेरे भाई नहीं थे, वो मेरे फ्रेंड भी थे। हम बहुत करीब थे, हम मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा क्लोज। मैं उसका अपना फ्रेंड भी मानता हूँ। अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी आगे। नहीं चाहते हैं कि हमारे ऐसे बच्चे इस बेदर्दी से शहीद किए जाए, कुर्बान हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज की दुनिया में ये देखें कि वो देश दुनिया को कैसे पकड़े, और वो हर कोई काम हमारे बच्चे करें जो बाकी दुनिया में हो रहा है। और जो ये करने वालों के लिए भी उससे उनको हासिल कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल कुछ हासिल होने वाला है, लेकिन घरों को खाली कर रहे हैं। 5 अगस्त को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम मंजगाम जिले में वसीम सरवर और 2 अन्य भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए, जब आतंकवादियों ने एक आर्मी स्टेशन पर घात लगाकर हमला किया। वसीम की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और वो वतन की मोहब्बत में, अपनी मिट्टी के इश्क में सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए। ईद की खुशियां समेटे वो देश सेवा में लग गए। लेकिन 5 अगस्त की वो तारीख, कश्मीर के कुलगाम का वो खलन जंगल जहां देश ने अपने एक वीर जवान को खो दिया, वो शहीद तो हो गए, लेकिन उनके पिता को उन पर फख्र है और पूरे देश को उन पर नाज है, गर्व है। दो 2014 में सेना में शामिल हुए डार 5 अगस्त की रात कुलगाम के हलाड़ क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इलाके में तलाशी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और वो देश के नाम शहीद हो गए। जैसे जैसे लोग उनके आवास पर उमड़ रहे थे, महिलाएं उस युवा सैनिक के निधन पर शोक मना रही थी। जो अपने पीछे अपनी पत्नी को छोड़ गया था। वसीम की शादी नवंबर 2021 में हुई थी। वसीम का ईद पर घर आना उनके परिवार के लिए एक यादगार याद थी। वो न केवल एक बहादुर और समर्पित सैनिक थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली फुटबॉलर भी थे, जिनमें खेल के प्रति जुनून था। वो दाचीगाम में इकरा फुटबॉल क्लब के लिए खेला करते थे, फिर एक रोज सेना में जाकर देश सेवा में लग गए।
भारत 24 ऐसे वीर जवानों को नमन करता है। कश्मीर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं शहीद वसीम सरवर को नमन करती हूं, क्योंकि देखिए, मेरी माटी मेरा देश एक ऐसी कोशिश है जिसके जरिए हम उन वीरों की बात कर सकें जो देश के नाम अपना सब कुछ न्यौछावर कर गए हैं। और आज उन्हें याद करने की तारीख एक बार फिर से आई है। आज उन्हें नमन करने का एक बार फिर से मौका आया है। और ये याद रखिएगा, ये दिन और ये तारीख शहीदों के घर हर रोज आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।